बच्चों कार्बन फैमिली में एक्शन ऑफ एसिड्स कर रहे थे हम लोग, है ना? यस सर। और कहाँ पर थे? लेड पर थे, मतलब है ना? मतलब टिन हमने पूरा किया था। वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम लेड टुडे, राइट? तो पहले तो ये लिख दीजिए कि भाई रिएक्शन ऑफ लेड एंड acids is slightly complicated because of different type of coatings. और देखिए भाई lead PbCl2 and H2 with dilute HCl, no reaction with conc HCl due to coating of PbCl. और भाई PbCl2 जो होता है वो HCl वैसे कोटिंग आती है भाई, लेकिन अगर इसे अलग से PbCl2 के मतलब कॉन्क HCl से करा जाए पीपीटी को, तो मतलब ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स ही बनाता है, ठीक है? नो रिएक्शन विद कॉन्क H2SO4 इस बार ड्यू टू कोटिंग ऑफ PbSO4, ठीक है? और डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा? PbSO4 प्लस H2 विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? और डाइल्यूट HNO Pp प्लस HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट और कॉन्क दोनों। और भाई यहाँ पे NO, यहाँ पे NO2 नाइट्रिक एसिड, तो बाकी दोनों में लेड नाइट्रेट और ये H2 वगैरह आ जाएगा, ठीक है? तो बच्चे पार्टी जल्दी से लिख लीजिए। डन सर। नोटेड सर। यस सर। लिख दीजिए वाइट पीपीटी ऑफ PbCl2 एंड PbSO4, वाइट पीपीटी ऑफ PbCl2 एंड PbSO4 dissolves in conc HCl and conc H2SO4 respectively. Dissolves in conc HCl and conc H2SO4 respectively. देखिए एक्शन ऑफ एल्कली कार्बन के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, सिलिकॉन बताया था NaOH में, मोल्टेन NaOH के साथ ही रिएक्ट करता है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, मेरे साथ साथ देखिए। वैसे तो नहीं लिख पाना चाहिए मुझे, आपको लेना चाहिए लिखने के लिए। एनीवेज टिन के साथ दो कंडीशन थी, लेड के साथ भी दो कंडीशन थी, NaOH एनहाइड्रस मोल्टेन और NaOH एक्वस। कुछ याद आता है रिएक्शन क्या था? सर एनहाइड्रस में स्टैनाइड बनता बनता था, था, एनहाइड्रस में स्टैनाइड 8 बनता था, है ना? तो क्या कहते हैं, मैं छोड़ दूं क्या ये रिएक्शन, है ना? आप अपने आप करेंगे क्यों? ओके सर। राइट, इससे क्या होगा बेटे, ऑटो रिवीजन भी होगा आपका, है ना? अभी मत लिखिएगा, मैं तो कहता हूँ क्लास के बाद एक बार पूरा क्लास रिवाइज करिएगा और ये फिल करिएगा। एक्शन ऑफ मेटल्स एंड भाई नॉन मेटल्स। और भाई अब देखिए कार्बन का विद ग्रुप 1, अच्छा हाइड्रोजन के साथ मैं पढ़ नहीं रहा हूँ भाई, आप पढ़ चुके हैं वो हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन्स आर नथिंग बट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन विद ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 metals forms ionic carbide। आयनिक कार्बाइड पहले बता चुका हूँ अच्छे से, ज्यादा पेन नहीं लेंगे।
सिलिकॉन भी ऐसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के साथ आयनिक सिलिसाइड्स, और इनको HCl या H3PO4 से कर देते तो SiH4 आ जाएगा। कॉपी पास्ट। सर वो एस ब्लॉक का डिस्कशन लेक्चर कब रहेगा, बुकलेट का? यश बेटा, अभी कुछ काम की बात करते हैं ना, जो चल रहा है उसको करते हैं, बाद में बात करते हैं हाँ सर, ना। नहीं हो अब लिखने का टाइम नहीं इसलिए पूछा। अच्छा, रहेगा बेटा, रहेगा। अभी इस वीक में मैं काफी पैक हूँ, इस वीक में देखते हैं, कोशिश करेंगे। बट जिस दिन भी आपका 2 बजे क्लास होगा, जिसका भी मतलब बैच का 2 बजे लेक्चर खत्म हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आधा घंटा डाउट्स ले ले रहा हूँ, है ना। तो ओके वैसा भी कर सकते हैं, है ना ओके बेटा। सर। एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत बार बता दिया पहले ही, है ना। टेट्राहेड्रल नेटवर्क स्ट्रक्चर ये हो कार्बन के साथ भाई, और कार्बन सल्फर वेपर्स, मतलब देखिए, अभी हम भाई कार्बन फैमिली में कॉम्बिनेशन देख रहे थे, एच के साथ हमने कह दिया कि भाई, है ना, मतलब भाई कार्बन के एनॉल, ये पता ही है हमें। फिर कार्बन के साथ ग्रुप 1 ग्रुप 2, फिर बोरोन, फिर अब कार्बन का मतलब सिलिकॉन के साथ एक बनता है SiC, वो मैंने बता ही दिया। और फिर अब नाइट्रोजन फैमिली में कार्बन के साथ डायरेक्टली कोई कॉम्बिनेशन, लगभग ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, और ऑक्सीजन के साथ CO2 बनता है, तो सबको पता है। तो सल्फर वेपर्स, इसमें भाई इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज करा जाता है, और CS2, ठीक है। कार्बन फ्लोरीन वगैरह के साथ मतलब CF4 बनेगा, ये सब तो सिंपल है। अब सिलिकॉन पे आते हैं। सिलिकॉन भाई, इट इज अनरिएक्टिव लाइक बोरोन, ठीक है। और भाई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करता है, मतलब Si+O2 भाई बहुत हाई टेम्परेचर पर SiO2 बनाता है, ठीक है। भाई नाइट्रोजन के साथ तो और हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है, क्योंकि नाइट्रोजन खुद ही काफी कम रिएक्टिव है। तो SiN और Si3N4 बनाते हैं। सल्फर के साथ भी हाई टेम्परेचर पर कुछ 700 600 ऐसे कुछ होता है। तो SiS2 पॉलीमेरिक जायंट स्ट्रक्चर, और भाई ये SiS यस यस। Done. चलिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, एक लिख दीजिए, CO2 इज मोनोमेरिक बट सिलिका इज पॉलीमेरिक, एक्सप्लेन व्हाई। अपने आप लिखना है, पहले बताया GIC में। सिलिका CO2 is monomeric but silica is polymeric, explain why, ठीक है। ऐसे ही देखिए, CO2 मोनोमेरिक है, CS2 भी मोनोमेरिक है, बट भाई SiS2 क्या आ गया, पॉलीमेरिक आ गया। वही है कि मतलब पाई बॉन्ड वीक होंगे, बात समझ रहे हैं। और भाई अब CSE2 देखेंगे, चलिए बाद में बात करेंगे। ये हो गया। अब तो मैं एक्शन ऑफ मेटल से नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है। सिलिकॉन जो है भाई, हैलोजेंस के साथ सभी के साथ रिएक्ट करता है हीट करने पे, SiX4। और टेम्परेचर जो होगा वो क्लोरीन के लिए सबसे कम चाहिए होगा टेम्परेचर, फिर Cl2, फिर Br2। जैसे जैसे रिएक्टिविटी हैलोजन की कम होगी भाई, टेम्परेचर इस तरह से बढ़ेगा। और भाई सिलिकॉन के साथ हैलोजेंस भी हो गए, जाने देते हैं भाई। जर्मेनियम के साथ O2, मतलब अगर ये हीटेड है तभी रिएक्ट करता है भाई, GO2। और एक इसका सल्फर के साथ और H2S के साथ भी रिएक्शन इम्पोर्टेंट है ये, सल्फर के साथ GS2। और भी कुछ नहीं, टिन का हैलोजन के साथ, सल्फर के साथ
और बस इतने ही रिएक्शन देखेंगे भाई। SnX4 X सारे हो सकते हैं। सल्फर में SNS एक्सेस हुआ तो SnS2। इनके कलर याद है भाई? क्वालिटी में आया होगा ये बच्चों। ये होता है चॉकलेट ब्राउन। अब मैंने क्या हुआ, एक बैच में भी ओ लिखा तो एक बच्चा येलो बोलता है कि येलो। तो मैंने कहा भाई चॉकलेट ब्राउन होता है, तो कहता है सर लेकिन अगर चॉकलेट ब्राउन पे येलो पेंट करते तो वो येलो ही हो जाएगा। मैंने कहा अरे मैंने कहा ये क्या पागल है ये। तो एनीवेज इस तरह Done, के sir. सर एस और एस एक्सेस के साथ भी सॉरी सॉरी जी जी और H2S के साथ भी जी देखो हीटेड सुनो होना मेरी बात बेटे, मैं आपको बताता हूँ जितना मैं बता रहा हूँ ना उससे आगे मत सोचो आप इस पे, ठीक है? मैं आपको ऑलरेडी ज्यादा बता रहा हूँ, आपको कोई काम नहीं आने वाला। जितना काम आने वाला है उतना मैं बता रहा हूँ। तो जर्मेनियम का उसके साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना बेटे? चाहिए। ओके सर फाइन। वेरी गुड बेटा। लिख दीजिए नेक्स्ट पॉइंट भाई। पाउडर्ड फॉर्म ऑफ लेड इज मोर रिएक्टिव एंड बर्न्स स्पॉन्टेनियसली। और लेड के लिए एक और पॉइंट, लेड in general is less reactive towards many reagents. Lead in general is less reactive towards many reactants due to different types of coatings of chloride or oxide or sulfate और Sir, देखिए due to different coatings of oxides and sulfates, right? due to different types of coatings, एग्जाम्पल में कभी क्लोराइड, कभी सल्फेट, कभी ऑक्साइड। Okay, sir. देखिए सल्फर के साथ मॉल्टन लेड रिएक्ट करता है गैलेना, और लेड की कोई रिएक्शन खास नहीं हमें यूज में बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो ये हुआ भाई एक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और भाई ठीक ही लग रहा है। एक थ्योरी पॉइंट लिखवाना छोटा सा, लिख दीजिए। वैसे ये हो गया होगा आई गेस। लिख दीजिए भाई रिड्यूसिंग नेचर। और रिड्यूसिंग नेचर में कार्बन एंड CO आर पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन एंड CO आर popular reducing agents and are used in extraction of, and carbon is used in extraction of moderately electropositive metals. एक मिनट हो गया, पानी ले गया जस्ट। Can someone please repeat the saying nature wala note again? हाँ भाई Sir, can you please repeat after an extraction of Tarakam? moderately electropositive metals। Okay, sir, thank you. हाँ भाई अब देखते हैं जल कंपाउंड। और भाई जल कंपाउंड से पहले हाइड्राइड्स, और हाइड्राइड्स में भाई MH4
टाइप हाइड्राइड्स और सभी में कोवेलेंट होगा, ठीक है। और भाई नंबर ऑफ स्टेबल हाइड्राइड्स नीचे जाएंगे तो कम होगा भाई, हाइड्राइड्स एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन और थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, ये भाई सब कुछ mh बॉन्ड एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगा एंड भाई डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन, ठीक है। और भाई हाइड्रोजन के लिए तो हाइड्रोकार्बन्स पड़ा ही है भाई, सिलिकॉन के लिए होता है सिलेन्स और SiNH2n+2, ठीक है। और भाई कैसे बनते हैं, प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ आयोनिक सिलिसाइड्स। अच्छा पार्टी, Done. Done, so. SiX4 इसको अगर आयनिक हाइड्राइड लाइक NaH KH या हाइड्राइड डोनर LiLH4 इनसे करेंगे तो भी SiH4 मिलता है, ठीक है। वो NaCl KCl इनके सब क्लोराइड बन जाएंगे कॉमन सेंस है, और क्या हैलाइड। और भाई ऐसे ही जर्मेनियम के भी हाइड्राइड्स होंगे, और जर्मेनियम हाइड्राइड्स को हम बोलते हैं जर्मेन्स, और GeNH2n+2 ये फॉर्मूला होता है, 6 से कम ज़्यादातर होता है, मतलब डाई जर्मेन भाई जर्मेन ट्राई जर्मेन ऐसा करता है। और भाई जर्मेनियम का हाइड्राइड बनाना है तो इसको भी वही LiLH4 से इसके ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, GH4 आ जाता है, प्लस भाई हमारा प्लस में कुछ क्या आएगा, क्लोराइड ले लेते हैं वो ज़्यादा अच्छी, LiLH H4 प्लस LiCl इसमें Al+3H2O बन जाएगा, ठीक है। और ये हो गया, तो जर्मेन्स की बात कर ली, और तो क्या करें, रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स भाई ये क्या होगा भाई, नीचे आएंगे तो ऑक्सीडाइज करना आसान होगा, तो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और भाई CH4 जैसे देखें हम भाई नॉन रिड्यूसिंग मोस्टली, आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत एल्केन्स के बहुत कम ही ऑक्सीडेशन है, कम है भाई। नॉन रिड्यूसिंग से मतलब है कि नो रिएक्शन विद dilute H2SO4 dilute HNO3, ठीक है। और ये reduces halogens by O2 etc. चिंता जनार्दन जल्दी जल्दी So करना reducing Done, sir. ability increases down the group का आपने reason क्या बोला? भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीडाइज करना आसान हो जाएगा ना बेटा, दूसरे को रिड्यूस Yes. आसानी हो गया होगा ना बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। अब भी क्या करें, CH4 की बात कर ली हमने, ये पहले ही बताया भाई, गेट्स अटैक्ड बाय अल्कली SiH4, तो ये नहीं होता और सिलिकॉन के साथ हो जाता है, ठीक है। तो
भाई इसके रीजन भी बताए थे मैंने कि मतलब सिलिकॉन स्टेरिकली ज्यादा एक्सपोज्ड है, डाइपोल का पॉजिटिव एंड है, वेक डी ऑर्बिटल्स है, ये सब कुछ। तो SiH4 देखिए भाई एल्कली के साथ NaOH H2O। और अब ऐसे आपने CH4 की रिएक्शन नहीं पढ़ी होगी कोई, या इथेन की रिएक्शन NaOH H2O के साथ नहीं पढ़ी होगी, तो क्योंकि होती नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, Na2SiO3 प्लस हाइड्रोजन, और स्टेबिलिटी ऑफ MH4 टुवर्ड्स OH माइनस अगर हम देखें तो CH4 फिर GH4 और सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। तो दिस इज अटैक्ड बाय dilute base also. This is attacked only by Kong HO minus। और इस पे तो हम जानते ही हैं, नो एक्शन ऑफ एल्कली। ठीक है, जल्दी यस Yes. Done, sir. हाइड्राइड्स हमने देखे। अब देखिए हम आते हैं भाई हैलाइड्स पे, और हैलाइड्स में भाई ऑल फॉर्म टेट्रा हैलाइड्स भाई और वैसे मतलब अगर जनरल बात करें तो MX2 और MX4 दो तरह के हैलाइड्स होंगे। लेकिन लेड का देखिए PbBr4 और PbI4 दे डोंट एग्जिस्ट। और उसका रीजन है कि भाई कैटायन ऑक्सीडाइजिंग है, एनायन रिड्यूसिंग। तो अगर हम बनाने की कोशिश भी करते हैं तो ये भाई इसमें तो यही मिलता है, PbI2 और I2, है ना। तो भाई और लिखिए भाई देर ऑल वोलेटाइल। अच्छा, PbCl2 PbBr2 इनके कलर्स पता होने चाहिए। PbI2 SnI4 लिख रहा हूँ तो PbS भी लिखिए। देखिए ये वाइट होते हैं, ये येलो होता है। क्वालिटी पढ़ी है बेटा आपने, आपको बताना चाहिए अपने आप। ऑरेंज रेड, ये ब्लैक, और दे आर ऑल कलर ड्यू टू ligand to metal charge transfer LNCT। जनता डन है। आपने बोला सर आप बोल रहे थे कि ऑल आर वॉलेटाइल, ये किसके लिए बोल रहे थे? राइट। दूसरा बच्चा बेटा आप क्या करते हैं? आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही थी, ऐसा लग रहा है गाना गा रहे थे। मुझे नहीं पता कौन सा गाना गा रहे थे। आई डोंट केयर ऑल्सो। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ भाई आ रही है। सर आपने लास्ट पेज पे बोला दे ऑल आर वॉलेटाइल, राइट? नोट लिखने हैं। हाँ भाई, नहीं बोलूं? ओके सर। नहीं सर, कंफर्म कर रहा था। नेटवर्क इशू। ये भाई है, नील है क्या तुम? नहीं हाँ, सर, क्या नाम बेटा? प्रेम सर। प्रेम? अरे बहुत जबरदस्त नाम है प्रेम मेरे दोस्त। ये थर्मल स्टेटिक ऑर्डर में कंफर्म कर रहा हूँ। थैंक यू सर। दिन हो रहा है कि रात हो रही है प्रेम? मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे। शायद दिन है सर। शायद दिन है? शायद कि मुझे रात भी रात है कि दिन है? कंफर्म कर रहा हूँ इसमें।
दिन है सर, देखा देखा दिन हाँ, तो ये मैं आपको बताता हूँ मिस्टर प्रेम, आप ये ना टाइम वेस्ट मत करिए सबका, ये कंफर्म कर करके कि ये एरो रखा है क्या, ये कार्बन लगाया क्या, तो इस अच्छी वाली बात ही नहीं, थोड़ा लेवल बढ़ाइए बेटे, है ना। सॉरी सर। वेरी गुड बेटे। भाई अब देखिए साहब, थर्मल स्टडी का ऑर्डर बता दिया। फ्लोराइड्स ऑफ कार्बन जो होते हैं फ्लोरो कार्बन्स होते हैं, और भाई इसमें देखिए मतलब फ्लोरोकार्बन्स के बारे में भी आता है कि मतलब वो इनर्ट क्यों होते हैं एंड ऑल। पहले लिखिए इसके बारे में बताता हूँ मैं। ये हो गया होगा। देखिए फ्लोरोकार्बन्स आर स्टेबल इनर्ट, फ्लोरोकार्बन्स आर स्टेबल इनर्ट नॉन टॉक्सिक नॉन कोरोसिव and that is why are used as and non corrosive and are used as refrigerants। ठीक है, used as refrigerants। और next point, fluorocarbons are inert because fluorocarbons are inert because the first reason high CF bond energy, first reason high carbon fluorine bond energy, और next the absence of acceptor orbitals, absence of acceptor orbitals, और भाई absence of acceptor orbitals on carbon or fluorine, on carbon or fluorine for attack of nucleophile, on carbon or fluorine for attack of nucleophile। ठीक है, और अब देखिए भाई इनका MPBP जो होता है, हाइड्रोकार्बन्स ज्यादातर क्लोज टू BP and MP of हाइड्रोकार्बन्स, ऑफ कोर्स सिमिलर कार्बन नंबर, तो इसलिए मतलब इसमें ज्यादा नहीं होता बीपी, मतलब CF बॉन्ड है तो डाइपोल डाइपोल, क्योंकि भाई जैसे CF4 हो गया है, CH2F2 हो गया, हम कहते हैं कि जो डाइपोल के नेगेटिव एंड से उनमें रिपल्शन हो रहा होगा, इस वजह से बीपी वगैरह लो है। ठीक है, और भाई इसके बाद MX4, भाई और कोई कंफर्म ना करे अब तो मैं लिख देता हूँ, अभी कंफर्म ही करते रहे। ऑल आर वोलेटाइल भाई एक्सेप्ट PbF4 एंड SnF4। ठीक है, भाई they're highly कोवलेंट, और ये जो है ये भाई सिग्निफिकेंट आयनिक कैरेक्टर, पूरी तरह तो नहीं, आयनिक कैरेक्टर। और भाई ये हो गई बात, स्टेबिलिटी मैंने बताई थी, और ठीक है, लुकिंग गुड। भाई क्या ही बता, BP CCl4 SiCl4 मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग इसका होता है भाई, तो स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स और पोलैरिटी भी ज्यादा है, एंड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस। जनता जल्दी से। Done, sir. सर वो आपने थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे डिसाइड किया? बेटे बॉन्ड एनर्जी, अच्छा ओके सर। हटा दो ना देवेश। कोवेलेंट कंपाउंड्स का जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है ना बेटे, वो बॉन्ड एनर्जी से ही होता है, चाहे वो हाइड्राइड हो चाहे वो हैलाइड हो। और भाई अब इसमें
डाइपोल मोमेंट की बात हमने करी CH-Cl3 और GH-Cl3 में डाइपोल मोमेंट इसका कम होता है भाई और उसका रीजन होता है कि जर्मेनियम ClH यहाँ पे तो वेक्टर्स ऐसे आएंगे और जर्मेनियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे वेक्टर ये आएगा, तो दिस ऑपोजिट रेस्ट ऑफ GeCl डाइपोल और वेक्टर्स। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हाइड्रोलिसिस की बात कर सकते हैं इनके हैलाइड्स का। तो भाई हाइड्रोलिसिस करें तो देखिए CCl4 मैंने आपको बताया भी था कि नो रिएक्शन, लेकिन अगर ये हीटेड तो हीटेड CCl4 और भाई जबरदस्ती रिएक्शन ऐसे सुपर हीटेड स्टीम, तो बताया था SN1 मैकेनिज्म से भाई COCl2 और H2O तो HCl आ जाएगा, ये आता है, ये सबको पता है जीन पॉइजनस है एंड ऑल। तो भाई CCl4 में मतलब Cl पे अटैक नहीं होता क्योंकि Cl नेगेटिव डाइपोल है। ठीक है, और ये क्या बता दूं, ठीक है, टेट्राहाइड्राइड्स में कुछ नहीं है भाई, कॉपी कर लीजिए, डायहाइड्राइड चालू करें। डन सो देखिए डायहाइड्राइड्स not known for carbon silicon. Carbon forms dihalide, but they are unstable, reactive, intermediates. इसमें हाइब्रिडेशन क्या है कार्बन की? sp2 sp2 नाम बताइए। श्रेयांश सर। श्रेयांश द ग्रेट, sp2 नहीं सर है। लेजेंड मतलब। हाँ लेजेंड लेजेंड मतलब बहुत प्यारा बच्चा है। तो बेटा नहीं sp होता है बच्चे, दो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, अरे समझ रहे हो? सॉरी सर, सॉरी सॉरी। अरे 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 मेरी गलती। तो शेप क्या होगा लेजेंड बताइए, लीनियर। है ना? शाबाश बेटे, नहीं होता, लेकिन इज द ओनली केस जिसमें ये sp होने के बाद भी लीनियर नहीं होता। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखेंगे स्टेबिलिटी भी। तो स्टेबिलिटी जनता बताइए। सर CF तो तो हाईएस्ट तो बैक बॉन्डिंग होगा। बैक बॉन्डिंग होगा, और भाई क्या लिखा भाई स्टेबिलिटी ऑफ भाई सर आपने स्टेबिलिटी का रीजन क्या बताया? बेटा आप बताइए, आपने क्या सुना? मैंने बता दिया ऑलरेडी, आपने क्या कुछ सुना आपने? सर नहीं, मैं नहीं सुन पाया। नहीं सुन पाए? आप सोच पाएंगे अपने आप? हम्म, सर कैन बताइए यू भाई, प्लीज रिपीट? आप सोच पाएंगे अपने आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या नाम है आपका भाई? सर जयशंकर। जयशंकर, यार आपके साथ बहुत बार ऐसा होता है कि आप सुन नहीं पाते और आपकी वजह से रिपीट करना पड़ता है। यार आप स्पीड ब्रेकर का काम मत करिए प्लीज, समझिए बात को। ये बहुत चिंदी सा बैक बॉन्डिंग का केस है। अगर ये आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा तो दैट इज अनदर इशू, दैट इज वन मेजर बिग इशू, यू नो। सो और कम से कम एक बार में सुन लीजिए, है ना, मतलब कोशिश करिए, जब सब बच्चे सुन लेते हैं तो आप भी सुन लिया करें। समझ गए बेटा? ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। MP and BP इज वेरी हाई और हायर देन MX4 भाई। देखिए वही स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज्यादा होंगे तो भाई हम, स्पीड क्या होता है, स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा होते हैं तो यहाँ उल्टा है, यहाँ पे मैं स्पीड इतनी बढ़ा दूंगा कि एक ब्रेकर से उछले
और फिर सीधा एंड ऑफ द रोड पे लैंड करे, ऐसा। तो अभी तो मैं फिर भी सोच समझ के मतलब कि क्या कराना है क्या नहीं कराना है, मतलब ऐसे नहीं तो फिर मैं थोड़ा 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 जरा जरा सा करा के साइड करूंगा। नो बड़ी केयर्स। पता नहीं क्या लिख रहा था, भूल ही। यस, कॉपी कर दी। Done. जा रहे थे ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स एमओ और MO2, मोनोऑक्साइड्स और डाइऑक्साइड्स। वही, इसके अलावा कुछ सब ऑक्साइड्स भी बनती हैं, C3O2। वही ये हो गया। जैसे कार्बन सब ऑक्साइड, और सब ऑक्साइड होती है इसमें आपस में एलिमेंट के भी मतलब बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। और सिलिकॉन मोनोऑक्साइड इज अनस्टेबल only at high temperature as intermediate। और ये इसके अलावा CO न्यूट्रल, GeO वही एसिडिक, SNO और PbO वेल नोन है एम्फोटेरिक। तो ये थोड़ा जल्दी करिएगा। आंसर Done, sir. और ये बहुत इजी सेक्शन लिख रहा हूँ, मतलब आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा डाइऑक्साइड्स में CO2 SiO2 वही एसिडिक, और ये तुम्हारा GeO2 भी एसिडिक ही है वैसे। SNO2 और PbO2 दे आर एम्फोटेरिक, बट बहुत कम मतलब एसिड्स के साथ रिएक्शन है। नो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है। और भाई जितने भी MO2 है ये, लेकिन मतलब देखिए एसिडिक होंगे या एम्फोटेरिक होंगे, NaOH से सारे रिएक्ट करेंगे और क्या बनेगा, Na2MO3 प्लस H2O। कार्बोनेट, सिलिकेट, जर्मिनेट, स्टैनेट, प्लम्बेट सब होगा। ठीक है। M कैन बी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो सभी डाइऑक्साइड्स मतलब इस तरह से रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ। और एसिडिक स्ट्रेंथ, अब ये बहुत ही सिंपल है भाई। नीचे जाते हैं तो मेटालिक नेचर बढ़ता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी ऑक्साइड्स की, एसिडिक कम होगा, SnO2 और PbO2। ठीक है। ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी भी उल्टा हो जाएगा, एस SiO2 GeO2 SnO2 है PbO2। ठीक है भाई। CO2 इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग, जबकि PbO2 इज पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और नॉन कंबस्टिबल, डोंट सपोर्ट कंबशन। बताया भी था कहाँ पे ऐसा नहीं होता, याद है कहाँ पे CO2 ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है बच्चों? ग्रुप 1 मेटल्स में। है ना, मेटल्स के साथ, ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेटल्स के साथ वही CO2 ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है ना। तो जनता Done, sir. अब PbO2 का रिएक्शन HX के साथ काफी पॉपुलर रिएक्शन है, X इज नॉट फ्लोरीन। तो बहुत ही सिंपल है, PbX4 और H2O पहले, और PbX4 डिकम्पोज करेगा
PbX2 और X2 में, तो PbO2 लेड डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजेज HX, वो हमने लिख ही दिया कि फ्लोरीन नहीं होना चाहिए X2, और भाई X2 इवॉल्व होगा H2 आ जाएगा, ठीक है। और भाई रिड्यूसिंग एबिलिटी क्या होगी? रिड्यूसिंग एबिलिटी मोनोऑक्साइड में CO, फिर इसमें इस सिलिका, मतलब मैं सिलिकन का लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो मतलब क्या ही फायदा है। फिर GO, फिर SNO, और फिर PbO। दिस इज पॉपुलर reducing agent, this is non reducing in nature, ठीक है। और ये जैसे मैंने लिख दिया शायद ये पहले, GO2 SNO2 और PbO2, they are more on acidic side, मतलब insoluble in acids, they except if complexation is possible, except if complexation is possible, complexation मतलब complex formation, वो कौन से केस में होता है बताता हूँ, पहले कॉपी करिए। कौन से केस में होते हैं कॉम्प्लेक्स बनता है, कुछ याद है? PbO2 कॉन्क HCl, देखिए भाई PbCl4 और कॉन्क HCl, तो H2 PbCl6 इस तरह का बनता है। अगर GeO2 ले लें, HF4 सब कॉन्क है, तो GeF6-2 और H2 GeF6, और भाई SnCl4 भी देखिए कॉन्क HCl में डिसॉल्व होता है, कॉन्क HCl NH4Cl H2SN Cl6 NH4 twice SN Cl6, ठीक है। और भाई जनरल कंपाउंड्स में इतना ही करेंगे यार, बहुत हो गया। भाई अब आते हैं कंपाउंड्स पर, और कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनेगा जनता? reduction of CO2 with carbon or incomplete combustion of carbon. आत्मन्ना जय भाई देखिए ये तो अपने आप ही लिखेंगे, करिए कॉपी करिए। कार्बन और CO2 हो गया, उसके अलावा कोई और? कोक प्लस स्टीम। कोक प्लस हीट, बिल्कुल बेटे। करीब 1 मिनट में आता
तो देखिए भाई ये हो गया। नेक्स्ट है बाय एक्शन ऑफ कोक ऑन CO2, CO आ जाएगा। और फ्रॉम वाटर गैस भाई प्रोड्यूसर गैस और भाई कोल गैस, इसको सिंथेसिस और सिन गैस ही बोलते हैं, सिन गैस। राइट। और अभी तक किसी ने कोई अच्छा मेथड नहीं बोला। देखिए भाई फ्रॉम फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, और देखिए all oxalate salts or oxalic acids on thermal decomposition always gives CO plus CO2 और H2O। ठीक है भाई फॉर्मिक एसिड को भी हीट करते हैं तो CO plus H2O, इसको अगर डिहाइड्रेट करते हैं तो भी CO plus H3PO4। ठीक है। और भाई COH twice oxalic acid, CO, CO2 और भाई H2O। अब देखिए ये जो गैशियस मिक्सचर होगा क्या करेंगे, मतलब अगर हमें प्योरिफिकेशन करना है तो गैशियस मिक्सचर से भाई सिंपली KOH या कोई एल्कली पास कराएंगे तो क्या होगा, CO बचेगा और वो सॉल्ट बन जाएगा प्योरिफाइड। बच्चा बड़ी Done, sir. भाई और कोई मेथड बताया मैंने, मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ इम्पोर्टेंट मेथड। अब देखिए कार्बन का इनकम्प्लीट रिडक्शन भाई इसके लिए बच्चे तुरंत आ गए थे, क्या नाम था उसका, जय था ना, जय। जय भाई ये सब चीजें Yes, तो sir. बोल हाँ, अच्छी चीजें बताओ यार, कुछ जो बताई है तुम्हें याद नहीं आ रही है, कुछ इन पे फोकस करते मैंने ही बताया सब actually। हैं यार। किसने क्या बताया था वो छोड़ो, अभी तुम अगला बता दो तुम, है ना। नेक्स्ट बताओ बेटे। प्रेम Yes, sir. कौन था हमारा, मैंने ही बताया था मुझे नोबेल प्राइज चाहिए, ये बच्चा कौन था। सर नील सर, नील। सीओ के हाँ तो नील बेटा उसके लिए आपको नोबेल प्राइज जरूर मिलेगा। अब नेक्स्ट बता सकते हैं आप। छोड़ दीजिए यार। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। साइनो कॉम्प्लेक्स और साइनो कंपाउंड्स कौन कैसे सपोर्ट करते हैं, तो CO मिलता है। ये मैंने कॉम्प्लेक्स से ही बताया, कई जगह होता है कॉन्क। और बेटा जय फोकस ना आपका इधर ऐसे होना चाहिए कि मतलब ये नहीं कि जो सबसे सड़क छाप चिंदी वाली रिएक्शंस है वो हम बता रहे हैं बेटे, अच्छी रिएक्शन बता नहीं रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए बच्चे। अच्छी वाली रिएक्शन जो है, कंप्लीट कंबशन इनकम्प्लीट कंबशन, ये तो कोई बोल देगा यार। इसमें तो सिर्फ माइक को अनम्यूट करना है ऐसे बस, और कुछ नहीं है। नॉट नॉट ए बिग डील, यू नो इजंट इट, Yes, sir. है ना। Yes. Sorry, sir. नहीं सॉरी की बात नहीं, तुम्हें भैया मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि महाराज ऐसे चलोगे तो अच्छा होगा। मतलब यू शुड ट्राई मोर फॉर गुड मेथड्स। वो सब तो बोल ही देते हैं। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन देखिए मैं आपको बताता हूँ, जितने भी प्रिपरेशन हम पढ़ने वाले हैं 70% में डायरेक्ट कॉम्बिनेशन चलेगा। तो मतलब अब आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मान लो CO2 का प्रिपरेशन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छी बात है यार। कंप्लीट कंबशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन और अच्छे मेथड्स है ना, उनको भी सोचो। एनीवेज देखिए ये बताया मैंने। सर एक और याद आया सर, बोलो। B2O3 plus C plus X2 goes to BX3 plus CO। हाँ बेटे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं वैसे ही कुछ लिखने वाला हूँ। आपका नाम बेटे? निश्चित सर। निशित, चलो बहुत बढ़िया निशित। अब निशित इसमें सबसे अच्छा वैसे यही था, मतलब है ना। तो देखिए भाई इससे भी आ जाता है Fe2O3 इनके मतलब एक्शन ऑफ कोक ऑन मेटल ऑक्साइड्स भाई ZNO। निशित तेरा वाला भी इसी में ही, इसी का सब क्लास है बेटे यार, है ना।
Yes, सी sir. प्लस एक्चुअली मैं इसको लिखना इसलिए नहीं चाह रहा था कि ये कमर्शियली वायबल नहीं होगा ये, क्योंकि हैलोजन कॉस्टली होता है, बट ठीक है, मतलब अभी तूने बताया तो मैं लिख देता हूँ बेटे, कोई बात नहीं। थ्योरेटिकल प्रिपरेशन तो है ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो Fe Zn इसमें आता था BX3 और भाई सब जगह क्या आएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और भाई इसके अलावा लिख लीजिए पहले, थोड़ा थ्योरी भी लिखा देंगे। सर तो फिर हम Then, एक्सप्लेनेशन sir. पे क्या यूज करें जो इकोनॉमिकली वायबल रहेगा? बाकी ना और क्या यार कैसे कैसे इसके ऊपर नहीं सर, बहुत वो हम्म, इकोनॉमिकल वायबल सब्स्टिट्यूट भी रहेगा ना H2 का, क्यों महंगा है ना। अपना दिमाग कम लगाओ भाई तुम, है ना, फालतू के क्वेश्चन पूछना बंद करो कि वो महंगा है तो मैं क्या करूं। अबे इतने सारे मेथड बताए, उनमें से कुछ कर ले, अच्छा क्यों ओके, टाइम वेस्ट कर रहा है भाई। ठीक है ठीक देखो, है। CO is a colorless odorless gas. CO is a colorless odorless gas which burns with blue flame, which burns with blue flame, uh, forming CO2, forming CO2. It is highly poisonous. It is highly poisonous. भाई as it displaces oxygen from oxyhemoglobin, सबको वैसे पता होता है, as it displaces oxygen from oxyhemoglobin to form carboxyhemoglobin, to form carboxyhemoglobin, burns with blue flame. It burns with blue flame. And it is reducing in nature. Sir, after The, burns with blue flame, it is reducing in nature. और देखिए भाई, MnO4 माइनस को रिड्यूस करेगा Mn+2 और H2O में, क्रोमियम +3 H2O, आयोडीन H2O नहीं भी लिखे तो बैलेंसिंग में आ जाता है HX भाई। इसको Fe, इसको Zn, फेलिंग को Cu2O रेड, बेनेडिक्ट को Cu2O रेड, इसमें Ag, और इन सब में क्या आएगा भाई, CO2, यहाँ पे COCl2 और यहाँ पे CSO एडिशन कंपाउंड। जल्दी से करिए। हो गया होगा। just a यस ना। yes. Sir. Yes. और भाई CO के बारे में क्या ही करें। CO का NaOH के साथ रिएक्शन is not expected but reacts at high temperature, HCO Na बन जाता है, और CO plus H2 जिंक ऑक्साइड Cr2O3 हाई प्रेशर, तो CH3OH मिलता है भाई, और इसीलिए हमने इसे सिंथेसिस गैस कहा था, ठीक है। और
इंटरेस्ट है भाई, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ सीओ भाई। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, या बोल भी सकता हूँ, अभी रिएक्शन लिखवाइए, वो पर मैग्नेट वही वही वाली रिएक्शन है भाई। ये काम करिए, यहाँ तक लिखिए और उसमें लिखिए भाई, CO कैन बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिड्यूसिंग नेचर। CO can be tested on the basis of its reducing nature, on the basis of its reducing nature as it reduces permanganate, as it reduces permanganate dichromate, permanganate dichromate by Fillings reagent, Fillings reagent और Benedict's reagent, Tollens reagent और नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिए भाई, CO reduces moist PdCl2 to black PPT of palladium। तो देखिए क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं, CO को I25 से कराते हैं, तो CO2 और आयोडीन, और आयोडीन को बाद में टाइट्रेट करते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर टाइट्रेशन है, तो विद Na2S2O3। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। CO2 के प्रिपरेशन सोचिए, कंप्लीट कंबशन को हटा के, और जो अभी हमने मेथड यहाँ पे करे उनको हटा के। ये हो गया। सर ऑक्सैलेट सॉल्ट्स को हीट करके। तो ये हमने यहाँ पे यूज किया है अभी। तुम्हारा नाम क्या है? सॉरी हरी। हरी, भाई को इतना भी नहीं देख रहे कितना मुश्किल काम था ना, मैंने बोला कि यहाँ पे जो यूज करे उनको मत करना। कि फिर तो सर भाई ने सोचा Na2CO3 को फिर आप ये कर सकते हो, एसिड के साथ कर सकते हो रिएक्ट। वेरी गुड बेटा, चलो अब तुम थोड़ा सा जागे हो। और बताओ हरी। सर सोडियम बाइकार्बोनेट हीट करके। अबे वो यही तो कह रहा है हरी, यही तो कह रहा था, और क्या कह रहा था भाई? सर ओके। फ्रॉम एयर, और मैं पहले चिंदी वाले लिखता हूँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। सवानी भाई क्या बात है, एक भी आंसर नहीं तो बस। सॉरी सर। अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम, नाम खराब कर रहे हो यार। अरे सॉरी सर, अभी ऑर्गेनिक, नेक्स्ट का देता हूँ सर। और इसमें CO2 में सोचो यार, बहुत सारे कराए, ऑर्गेनिक में भी कराए। हाँ सर। बाय हीटिंग बाइकार्बोनेट सॉल्ट। सर रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद HCl। हाँ बेटे वो आ चुका है, थैंक यू। देखिए अब आप देख लीजिए, है ना। देखिए ऑल बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स भाई अगर हीट करते हैं तो कार्बोनेट CO2 और H2O। ओह शिट। सर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड भी होता है ना? ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड CO2 प्रिपरेशन। बिल्कुल बिल्कुल यार, एक मिनट यार, कुछ ये कॉफी गिर गई, मैं इसको देख रहा था। तो एनीवेज भाई ये देखिए, बाइकार्बोनेट हीट CH CO3 हीट Na2CO3 CaCO3 CO2 H2O। ठीक है, नेक्स्ट। सर Li2CO3 थोड़ा थर्मली अनस्टेबल होता है, तो वो भी हीट करने पर CO2 दे देगा। वेरी गुड। मैं बार बार तेरा नाम भूल जाता हूँ यार हैं? निश्चित सर। हाँ निशित, निशित जो है हमारा बच्चा हीरो बन गया, क्या कहते हो बच्चों? क्यों निशित, क्या कहते हो तुम, क्या कहते हो? क्या पता।
मजाक कर रहा हूँ, बढ़िया आंसर दिया बेटा आपने, शाबाश, कीप इट अप। देखिए, बाय हीटिंग कार्बोनेट सॉल्ट्स, मैं और बाकी भी लिखने वाला हूँ। अभी तक मैं जो मेथड सुनना चाहता था ना, वो किसी ने नहीं बताया अभी तक। एक मेथड मैं सोचा था कि आप लोग बताएंगे। एक बच्चा आंसर जो दे रहा है सर उसको कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। अब चलो देखते हैं, बढ़िया है। तुम अभी भी वहां नहीं पहुंचे जहाँ मैं कह रहा हूँ। हटा दो बच्चों ये। अगर M2CO3 को हीट करें, M इज नॉट लिथियम, क्या आएगा? मेल्ट बट नॉट डिकम्पोज। वेरी गुड, मेल्ट्स बट डोंट डिकम्पोज। आज तो निश्चित हर बॉल पे 6 मार रहा है, मतलब। हटा दो बच्चों। यस सर। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने डिकम्पोजिशन। सर और क्या डीकार्बोक्सिलेशन होगा क्या वो हाइड्रोकार्बन? बीटा कीटो एसिड का हीटिंग इफेक्ट मैं सुनना चाहता था आपसे, हाँ मतलब सर, वही है ना। तो देखिए, लेजेंड ने आखिरी में लेजेंड बता रहा है हमारा, बाकी सारे बच्चे सो गए। हाँ, कार्बोनेट, वेरी गुड बेटा, लेजेंड। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। धन्यवाद सर। अरे खुश रहो मेरे लाल। तो डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, भाई यहाँ से क्या होगा? CO2। और भाई एक रिएक्शन लिख दीजिए अब, इसमें अगर भाई Na2CO3 आ रहा है तो CaCO3 भी आएगा ही, मतलब ऐसे डोंट एम्बैरस योरसेल्फ बाय आस्किंग दिस, कि मतलब सर कैल्शियम कार्बोनेट कर सकते हैं क्या? फिर कोई कहा सर मैं कंफर्म कर रहा हूँ, बेरियम कार्बोनेट कर सकते हैं क्या? तो ये इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर आई है। ये 9th क्लास में बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे छोटे, वो ऐसे करते हैं कि सर मैं कंफर्म, वो अपना ज्ञान दिखाने के लिए। वो सब आप 9th क्लास में नहीं रहे आप, है ना। एनीवेज भाई, ये हो गया। और कंबशन ऑफ कार्बन वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ भाई। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स भाई, नेचर में तो ऐसे ही आता है ना ज्यादातर भाई। एंजाइम्स कौन से होते थे? एंजाइम्स याद है क्या? जाइमेज होता था, वेरी गुड, शाबाश। C6H12O6। तो दूसरे स्टेप में कौन सा होता था बेटे, बताओगे? जाइमेज किसने बताया था, नाम बताइए। माल्टेस, इन्वर्टेस। इन्वर्टेस। इन्वर्टेज, है ना। उसका नाम नहीं बताया जाइमेज वाले ने अपना, समानस। क्या है नाम? नहीं है समानस। मानस। अच्छा मानस, मैंने कहा नाम नहीं है, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है भाई। बाय हीटिंग बीटा कीटो एसिड्स, है ना। ये हो गए, इसको हीट करेंगे, CO2H2, ठीक है, कॉपी कर दीजिए। ब्रेस्ट कार्बन से होगा कि नहीं होगा? हाँ, अगर COH ब्रेस्ट कार्बन से लगाओ तो बीटा कीटो एसिड का हीटिंग इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये बताइए जल्दी से। सर होना चाहिए। नहीं सर, वो कार्बोलिक ब्रिज पर वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ब्रेस्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? क्या बोल रहे हो भाई, क्या हाँ बोल सर, रहे हो? एज इन मतलब ब्रिज हेड पर प्लस चार्ज आएगा, वो लाइक प्लस चार्ज आएगा? रेडिक्स से अनस्टेबल हो जाएगा। डबल बॉन्ड। भाई 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 मतलब कुछ भी बोल रहे हो आप, प्लस चार्ज मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे ही बस पकड़ लिया प्लस चार्ज, बोलते जाओ उसे यार, बहुत खराब था ये। एनीवेज, डबल बॉन्ड आएगा, वो बच्चा जो कह रहा है वो सही कह रहा है। फिर भी आप तो यार प्लस चार्ज कहाँ से सोच भी नहीं रहे बेटे, मतलब ये कि ये जो एक हमारी हैबिट हो जाती है बेटे, कि ना हम ना बिना सोचे समझे बोलते जाते, बोल रुकते नहीं है, मतलब बोलते जाते। तो वो यार उसे चेंज करिए, मतलब है ना। नो डीकार्बोक्सिलेशन, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं हो, मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे केसेस में होता है भाई। जैसे अगर एस डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ले लें ऐसा, और सल्फोन इसमें हो जाता है भाई। इसके अलावा देखिए, जो ब्रेड्स लॉ ना, ब्रेड्स लॉ या ब्रेडिक्ट लॉ जो भी आप कहते हो,
वो भाई इन देखिए यहाँ पे होता क्या एक्चुअली, बाईसाइक्लो कंपाउंड जो होता है उसको ऐसे लिखते हैं एक्स वाई जेड, एल्केन एल्कीन अल्काइन जो भी लिखना है एक्स ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो होता है ये एस लेते हैं समेशन, और ये समेशन अगर 7 से कम हो तो ब्रेड्स लॉ इज एप्लीकेबल, जिसमें कि ब्रिज्ड कार्बन पे sp2 हाइब्रिडेशन नहीं आएगी, ये होता था, है ना। और अगर s ग्रेटर 7 है तो ब्रेड्स लॉ कैन बी वायलेटेड, मतलब ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पूछ लें तो ये दोनों गिव्स गिव्स CO2 ऑन हीटिंग, ये CO2 दे देते हैं। और यहाँ पे सिन पेरिप्लेनर TS होता था, वो नहीं आता, इसलिए मतलब बनना तो प्लस चार्ज है एक्चुअली, तो प्लस चार्ज तो है ही नहीं कहीं से भी। डबल बॉन्ड भी बेटे, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर आप कहते हो तो ज्यादा बेहतर था। तो यहाँ पे सिन पेरिप्लेनर TS नहीं बन पाता, मतलब सिन पेरिप्लेनर TS, इसलिए नहीं होता था वो, ठीक है। नो प्लस चार्ज एंड एक्चुअली नो डबल बॉन्ड ऑल्सो टेक्निकली, है ना। भाई लोगों हटा दो, Just a second. ओके बेटे। None, sir. लिखिए साहब, colorless odorless gas with taste pungent taste, slightly soluble in water, slightly soluble in water, भाई, and its water solubility increases with increase in pressure and its water solubility increases with increase in pressure and decreases and decreases with increase in temperature। और ब्रैकेट लिख दीजिए हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। It decreases with increase in temperature. यस बेटा, ये हेनरीज लॉ आपने पढ़ा होगा बेटा रिलेशन में। नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिए, ड्राई आइस is solid CO2, dry ice is solid CO2 used as a refrigerant। Next, CO2 is heavier than air, CO2 is heavier than air, comma is used in fire extinguishers, is used in fire extinguishers but not for metal fires। याद है ना, बताया था ये, Yes. but not for metal fires। और भाई next, in case of metal fires CCl4 is used। ठीक है, एक मिनट रुकिए बच्चों, मैं वॉशरूम से आता हूँ। Then, sir.
900. तो हमने क्या कहा कि भाई CCl4 को यूज करेंगे और CO2 को यूज नहीं करेंगे। CCl4 का कॉमन नेम क्या होता है पता है? पायरीन, PYRENE। CCl4 is also known as pyrene। अब देखिए बच्चों, CO2 के रिएक्शंस देखते हैं। और मेटल फायर्स में हम CO2 इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि कार्बोनेट फॉर्मेशन होता है, राइट? रेफर टू प्रीवियस क्लास। ऑब्वियस चीजें मैं आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम एंड अदर्स आल्सो। ये लास्ट टाइम बताया है, तो आप क्या कर रहे थे बेटा? ये कंफर्म कर रहे थे आप सिर्फ अभी? हाँ बेटा, मिस्टर जय हरिशंकर, सॉरी हरिशंकर, सर जयशंकर। जयशंकर। लास्ट क्लास बेटे कराया था ये? यस सॉरी। ओके, नॉट एन इशू बेटा। You can always ask irrelevant questions after a limit, like मतलब मैं irrelevant questions को आंसर करना बंद कर दूंगा। वो लिमिट आ गई है। क्योंकि पीछे वाले पेज पे हमने करा है, वही हम पूछते रहे कि वो ऐसा था कि कंफर्म कर रहा हूँ। Let's this CO2 अमोनिया, बताइए क्या बनेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली इजी, जल्दी से बताइए। यस, देखिए अगर आंसर नहीं करेंगे ना तो मैं क्वेश्चन भी नहीं पूछना बंद कर दूंगा, मैं आपको बताता हूँ। एनीवेज मतलब मैं फिर तो और बंद कर क्या दूंगा, कर ही देता हूँ। मतलब कि कोई मतलब ही नहीं है, अगर कोई आंसर नहीं कर रहा है तो चिल मारिए यार, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है। देखिए जल्दी कॉपी करिए। और मेरे हिसाब से तो हम साथ मतलब आप बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हम कि आप बाद में लिखें, मैं जल्दी जल्दी लिख दूं। क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी हो जाएगा सिलेबस। शैल वी डू इट? सर बट नोट करने में बहुत टाइम लगता है बाद में। कोई बात नहीं यार, क्या ही फर्क पड़ता है, नोट मत करना। यहाँ पे कौन सा पढ़ाई हो रही है? हाँ भाई, तो क्या कहते हैं बच्चों?
नो सर सॉरी। नहीं नहीं, अरे बिल्कुल सही है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप एक्स्ट्रा क्लास ले लो सर बेटा। हाँ संडे आ सकते। बेटे एक्स्ट्रा क्लास की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप, मैंने कहा ना आप इंटरेक्टिव नहीं है, अगर आप आंसर नहीं करते इतनी चिंदी इक्वेशन का CO2 और अमोनिया, तो यार एनीवेज कोई एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं है, चुपचाप पढ़ते जाओ बस। कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी आपकी, और आपका सिलेबस सबसे पहले होगा, मैं आपको अभी से एश्योर करता हूँ। वाटर के साथ C3O2 की रिएक्शन कराइए पहले, कॉपी जल्दी करिएगा। हो गया होगा। यस सर। अब देखिए भाई, हमने कार्बाइड देखनी है, और कार्बाइड्स में आयनिक कार्बाइड, कोवेलेंट और इंटरस्टिशियल। आयनिक पहले ही पढ़ चुके हैं, आयनिक की बात नहीं करेंगे, और कोवेलेंट भी थोड़ी बात ही करेंगे। देखिए कोवेलेंट कार्बाइड में SiC, कार्बोरंडम एक्सट्रीमली हार्ड होता है, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये सब पता ही है, स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड्स की वजह से, और भाई केमिकली वेरी लेस एक्टिव, और फ्यूज्ड NaOH के साथ रिएक्ट करता है, Na2CO3 और Na2SiO3 बनाता है। इसके अलावा भाई क्लोरीन के साथ SiCl4 और कार्बन। एक सिलिकॉन कार्बाइड हो गई कोवेलेंट कार्बाइड्स में, एक P4C कोवेलेंट कार्बाइड, ये भी भाई एक्सट्रीमली हार्ड, पहले ही बताया, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये पेज डन है सर। यस सर। लिख लीजिए, SiC and P4C are chemically inert. SiC and P4C are chemically inert towards most of reagents. Towards most of reagents because of very strong silicon carbon, because of very strong silicon carbon and boron carbon bonds, and boron carbon bonds. Next, interstitial carbides. Interstitial carbides, और उसमें लिख दीजिए, they are formed by D block metals. They are formed by D block metals similar to interstitial hydrides. Next point, they are similar to interstitial hydrides. और ये भी भाई carbon fits into spaces between metal atoms. Carbon fits into spaces between metal atoms in interstitial carbides. In interstitial carbides, और और अब देखिए फ्यूल्स ऑफ कार्बन, सॉलिड फ्यूल्स को लिख दिए मेरे साथ, इसमें कुछ भी नहीं है। कोल,
wood. हो गया क्या? Yes, sir. 1 minute, sir. Just a second. Done. ये लिख दीजिए कि भाई calorific value for water gas is higher than that of producer gas. Calorific value for water gas is higher than that of producer gas because of presence of hydrogen. Because of presence of hydrogen. ठीक है. अब next fuel. Nitrogen producer gas has nitrogen extra. हाँ बेटे. Producer gas has nitrogen, so Producer that's gas why is it's nitrogen और water gas is hydrogen. मतलब एक ही बात है ना. okay. वो नाइट्रोजन बर्न नहीं होता, वहाँ पे हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हीट रिलीज करेगा, है ना बेटे. तो नेक्स्ट लीजिए नेचुरल गैस. नेचुरल गैस उसमें लिख दीजिए मेन कंपोनेंट इज मीथेन. मेन कंपोनेंट इज मीथेन. नेक्स्ट एलपीजी लिख दीजिए. एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. और इसमें लिख दीजिए mainly consist of C3 and C4 hydrocarbons. Mainly consist of C3 or C4 hydrocarbons of alkane and alkene series. Of alkane and alkene series. और नेक्स्ट एलपीजी में कि भाई मेन कंस्टिट्यूएंट्स आर एन-ब्यूटेन. मेन कंस्टिट्यूएंट्स आर एन-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एन-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपीन. प्रोपीन और भैया अब देखिए सिलिकॉन. सिलिकॉन कैसे बनाएंगे? बाय रिडक्शन ऑफ सिलिका. इसी में एक्सेस लेते थे तो SiC बनता था. CO और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स बहुत ही चिंदी है. ये हो गया. और
कॉपी Done. लिख दीजिए हाई प्योरिटी silicon is obtained by high purity silicon ब्रैकेट में लेके used in solar cells bracket closed is obtained by reduction of hexafluorosilicate by metallic sodium और देखिए ये होता है और इसके बाद आता है एलोट्रोपी ऑफ सिलिकॉन एक्शन ऑफ एयर water acid base metals and non metals ये सब कुछ हमने वही पहले पढ़ लिया है। जो भी भाई इनऑर्गेनिक को लेके सिंसियर हो वो एक पेज यहाँ पे छोड़िएगा, अपने आप फिल करिएगा, ठीक है भाई। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे भाई, सिलिका। और सिलिका में भी एलोट्रोपी होती है भाई, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्वार्ट्ज भाई प्योर सिलिका, मतलब वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिका। ट्राइडेमाइट और क्रिस्टलोबेराइट होता था ना, क्रिस्टोबेराइट। क्रिस्टोबेराइट जल्दी करिए, मतलब ये क्वार्ट्स याद रखना आपको, ये सारे जरूरत नहीं है क्रिस्टोबेराइट वगैरह। Done. क्वार्ट्स इज हाई प्योरिटी सिलिका। Preparation by heating silicic acid direct combination बताया ये रिएक्शन पहले भी। मेटासिलिक एसिड आएगा हीट करके, फिर सिलिका और भाई लिख दीजिए पहले इतना, हो गया होगा। लिखिए insoluble in water, infinite network 3D structure, acidic oxide and will be insoluble in भाई acids except HF,
ठीक है, और वही लिख दीजिए तो। और ये लिख दीजिए भाई, like B2O3, like B2O3, silica also displaces non volatile non-metal oxide from oxo salts, from oxo salts, और सिलिका NaOH के साथ Na2SiO3 H2O, यहाँ पे Na2SiO3, बेरियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, लेड सिलिकेट। अब यहाँ पे लेड सिलिकेट से SO3 डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे CO2 डिस्प्लेस किया, यहाँ पे CO2, यहाँ पे फिर SO3, P4O10 को डिस्प्लेस किया, कोक के साथ सिलिकॉन प्लस CO या CO2 MgO। ये थी सिलिका की रिएक्शंस, मेक इट फास्ट। Done, sir. Sir, just a second. बेटा इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। Sir, the formation of CO and CO2 depends on what? टेम्परेचर। ये मेटलर्जी में लिंगम डायग्राम में आएगा, तो उसमें आपको पता लगेगा कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, और Okay, sir. ये क्या करा था, सिलिकॉन सिलिका के बारे में, एसिडिक ऑक्साइड होता है, ये सब तो लिखवा दिया मैंने। ठीक है, जाने देते हैं, सिलिकॉन्स पर जाते हैं। अब देखिए भाई, सिलिकॉन्स, कुछ पता है सिलिकॉन्स के बारे में क्या होते हैं? Polymers containing SiO-Si link. वेरी गुड बेटा, शाबाश। क्या नाम है आपका? Ruchir. गुड बेटा। बॉन्ड एनर्जी इस तरह से होती है, मैं पहले बेसिक्स बता रहा हूँ। ड्यू टू पोलैरिटी, पूछ तो लिया मैं, पागल हो गया। और बैक बॉन्डिंग, और भाई geminal diols of carbon are mostly unstable due to weak field effect of carbon, और ये ज्यादातर डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन सिलिकॉन के geminal diols, they are fairly stable
due to additional d-pi overlap. और नहीं, पहले इतना करिए, बताता हूँ प्रिपरेशन क्या है. और एक थ्योरी पॉइंट लिख दीजिए कि भाई पॉलीमेरिक ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स, polymeric organosilicon compounds having SiO-Si linkages, SiO-Si linkages are known as silicones. Are known as silicones. और next point, silicones have very high thermal and chemical stability. Silicones are highly stable thermally and chemically. Due to very strong silicon carbon and silicon oxygen bonds. So can you repeat silicon carbon and Silicon oxygen strong bonds. और अब देखिए भाई प्रिपरेशन में स्टेज 1 भाई ऑर्गेनोसिलाइल हैलाइड बनाते हैं RMGX या RLI, और डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव अमाउंट कितना लिया गया, SN रिएक्शन होती है SiR4. तो SiX4 के साथ इस तरह से हम अलग अलग एडजस्ट करके रिलेटिव अमाउंट कर सकते हैं, या फिर कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये आता है, या फिर एल्कीन पर इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. ये मेथड से हमने क्या करा भाई, सिलाइल हैलाइड बनाया. स्टेज 2 में देखिए कुछ खास मुश्किल नहीं है, वही हाइड्रोलिसिस है और कंडेंसेशन. हाइड्रोलाइज करेंगे और कंडेंस करेंगे हीट करके. done? Okay. Stage 2 hydrolysis and कंडेंसेशन. अब बहुत ही सिंपल है वैसे. R3SiX हाइड्रोलिसिस पे RSiR ROH, only one end for condensation.
सिर्फ डाइमर ही बनेगा मतलब इसका, ठीक है, नो फर्दर पॉलीमराइजेशन। अब R2 SiX2 अगर करेंगे, अब देखिए भाई कैन पॉलीमराइज फ्रॉम बोथ एंड्स। और अब देखिए अगर हमें कोई पर्टिकुलर सिलिकॉन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि तो दोनों एंड से कर सकता है, करता ही जाएगा, तो हम यहाँ पे भाई R3SiX जो है इसको यूज करते हैं, यूज्ड एज चेन स्टॉपिंग यूनिट। मान लीजिए 10 का चाहिए तो 8 इसके मोल, 2 इसके मोल, इस तरह से, तो इसको एप्ट मोल रेशियो में मिक्स करके ये चेन स्टॉपिंग यूनिट भी आती है। जब भी हमें लिमिटेड करना होता है, रिस्ट्रिक्ट करना होता है पॉलीमराइजेशन, तो इसको यूज करते हैं, ठीक है। और भाई लिख दीजिए पहले, फिर मैं लिखवाता हूँ चेन स्टॉपिंग यूनिट वैल्यू। ऐसे RSiX3 अगर है तो ये अगर ट्राई वाला होगा तो 3 एंड से कर सकता है। पॉलीमराइज कैसे करेगा वो बताऊंगा नेक्स्ट पेज पर। Noted. One sec. और RSiOH होल थ्राइस हीट अगर करते हैं तो SiRO, पहले जो आया था उसे चेन सिलिकॉन बोलते हैं। इसको शीट सिलिकॉन बोलते हैं। और अगर दोनों डाई और ट्राई वाले मिक्स करा जाए तो क्रॉस लिंक सिलिकॉन आते हैं, ठीक है। तो ये कॉपी कर दीजिए। So what was the previous one called? चेन सिलिकॉन, Okay, sir. लॉन्ग चेन्स। Got it, sir. Done, sir. हम्म हम्म। तो ओके लिख दीजिए R3SiCl is a chain terminating unit. R3SiX is a chain terminating unit. Is a chain terminating unit. और भाई and ratio of R3SiCl can be taken according to composition of silicon to be formed. According to composition of silicon to be formed, ठीक है।
और भाई नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख दीजिए, if R2SiCl2 and RSiCl3 are mixed and RSiCl3 are mixed, then we get cross-linked silicone. We get cross-linked सिलिकॉन। ठीक है, और अब देखिए भाई सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर देखने हैं हमें। तो सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर में भाई इतने सारे टाइप्स हैं, और मेन बात ये है कि सिलिकेट्स इतने सारे तरह के क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग। वो क्यों स्ट्रॉन्ग है बहुत बार हमने बात कर ली भाई। ठीक है, तो जल्दी से ये हो गया होगा आई गेस। ये लीजिए टाइप्स, फिर मैं एक एक करके बताता हूँ। Done, sir. कर लिया हमने। लिखिए नेक्स्ट, फर्स्ट लिखिए ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट, और उसमें लिख दीजिए these silicates contain discrete units of SiO4 2 minus, discrete units of SiO4 2 minus, और its corners are not shared, its corners are not shared। और देखिए ऑर्थोसिलिकेट का स्ट्रक्चर क्या होगा। Also, it's SiO3 2 minus, right? SiO4. बेटा मुझे पता था आप जैसा कोई पार्टिकल जरूर आएगा कोई, तो मैंने इसलिए लिख दिया बेटा। तो आप जीत गए रेस में, लेकिन औरों से पहले आप आ गए। देखिए अब सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर को क्या होता है, मतलब काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो हम ये सिलिकॉन और ये ऑक्सीजन ऐसे लेते हैं, और दिस इज द टाइप ऑफ नोटेशन वी यूज। ये सिलिकॉन है, ऑक्सीजन 4 है, और जिरकॉन इसका पॉपुलर एग्जांपल है, जिरकॉन ZrSiO4। देन भाई आते हैं पायरोसिलिकेट्स पे। ये हो गया होगा, साथ साथ लिखवाता जाऊंगा यार, है ना। लिखिए पायरोसिलिकेट्स, और भाई इसमें लिखिए these contain condensed silicate units, these contain condensed silicate units and is formed by a combination of two um, and is obtained by condensation of two silicate units with one common carbon, sorry oxygen, with one common oxygen। तो इसको भी हम बिना ऐसे डॉट उसके बना सकते हैं, लेकिन आगे मुश्किल होगा। देखिए ये ऐसे होता है, और अगर इसे इस नोटेशन में बनाना चाहें तो ये ऐसे आ जाएगा। और जल्दी से कॉपी करिए। कॉमन ऑक्सीजन कौन सा है, ये कॉमन ऑक्सीजन। यस Done, जनता, sir.
अब निकलिए भाई साइक्लिक सिलिकेट्स। साइक्लिक सिलिकेट्स और उसमें लिखिए कि भाई इट हैज 2 ऑक्सीजन शेयर्ड पर टेट्राहेड्रन। तो देखिए भाई जनरल फार्मूला SiO3n -2n होता है। n जो है वो 3 या 3 से ज्यादा होगा, और जैसे SiO3 भाई 3 -6 अगर लें तो करना क्या है, जितना n है उतने का एक पॉलीगन लेना है, उसमें एक और पॉलीगन इंस्क्राइब कर देना है, और ये आगे एक ट्रायंगल में ट्रायंगल, और हर 2 यूनिट में 2 शेयर हो रहे हैं। 8 ले लेंगे 4 वाला। पार्टिकल्स अब 5 वाला ही बना ही सकते हैं, मतलब अपने आप से बनाइएगा। और करना क्या, पेंटागन पेंटागन में 5, एक और पेंटागन लेना है, इसमें हेक्सागन हेक्सागन में एक और हेक्सागन लेना। एग्जाम्पल्स में B3Al2 बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बेरिल हो गया होगा। और है अब आते हैं इसमें चेन सिलिकेट्स। और चेन सिलिकेट 2 तरह के होते हैं, सिंगल चेन और सिंगल स्ट्रैंड। इनको पायरोक्सिन्स बोलते हैं। डबल चेन और डबल स्ट्रैंड इनको एम्फीबोल्स कहा जाता है। और जनरल फॉर्मूला जो है, लिखिए पहले इतना एक कॉपी करिए, मैं थ्योरी पॉइंट लिखवाता हूँ। हो गया क्या? डबल चेयर का दूसरा डबल चेन का एम्फीबोल्स लिखा है। लिख दीजिए कि भाई simple chain silicates simple chain silicates are also known as pyroxene, and they contain uh, single strand single strand chain, and are formed by sharing 2 oxygen atoms and are formed by sharing 2 oxygen atoms. Two oxygen atoms
पर टेट्राहेड्रन। ठीक है, से ये एक एग्जांपल है। ये इस तरह का होता है, और डबल चेन फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। ठीक है, तो आज हमने देखिए इसमें दो दो ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं हर यूनिट। आज हमने देखिए अब सिलिकेट्स है इसमें, और हार्डली 15-20 मिनट का कार्बन फैमिली है भाई, 15 मिनट का ही है। और इसके बाद हम करेंगे भाई नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है जनता, और आज के लिए इतना ही। मस्ती। सर कल इवनिंग को हम डाउट लेक्चर शेड्यूल कर सकते हैं इस ब्लॉक के लिए। भाई डाउट्स आप निकाल लेना, मतलब देखते हैं। वैसे मेरा मतलब टाइम टेबल काफी पैक है, मैंने आपको सर बताया। आपने किसी भी बैच में थोड़ा सा भी डिस्कस किया है तो उसका रिकॉर्डिंग भेज देनी थी। नहीं, मैंने नहीं डिस्कस किया किसी बैच में भी यार। ओके सर। तो निकाल के रखिए आप डाउट्स, नॉट एन इशू भाई, है ना, पूछ लीजिएगा। ठीक है।